की वीडियो का हमारा जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो कि आपको मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है कन्वर्जन डेसिमल टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू डेसिमल। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा कन्वर्जन है ये मैथ्स बेसिक में और साथ ही साथ क्लास 9, 10th, 11th, 12th या फिर लोअर क्लासेस में भी बहुत काम आता है। चलिए, उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या बच्चों आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं या आपने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं? अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। उससे पहले मैं आपसे सिर्फ इतना बोलूँगा, अगर कोई बच्चा हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करे। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करे, कमेंट करे और शेयर करे। और हाँ बच्चों, आपको वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ ऐसे क्वेश्चंस करने की बहुत ही सिंपल ट्रिक, जिससे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारी वीडियो को। सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है डेसिमल से अगर हमारे पास में कोई डेसिमल की वैल्यू है, डेसिमल फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे पास है 1.47, तो ये जो हमारे पास नंबर है, ये हमारा जो नंबर है ये डेसिमल वाला नंबर है, क्योंकि इसके अंदर जो आपका ये पॉइंट है इसी को हम बोलते हैं बच्चों डेसिमल बोलते हैं। तो बच्चों चलिए हम इसी क्वेश्चंस को कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यही क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले मैं इसको हटा देता हूँ। ये हमारे पास जो पॉइंट है हम इसको हटा देंगे। हटाने का तरीका है कि आप इसको इस तरीके से हटा दीजिए, पॉइंट हट जाएगा। अब इसके बटे में एक तो होता है, यानी हर वैल्यू के बटे में, हर वैल्यू के अपॉन में एक होता है। अब अगर आप पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद में बस आपको काउंट करने हैं नंबर्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर हैं वो हैं 2। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 2 ज़ीरो लगा देंगे। अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं तो आप 2 ज़ीरो लगा देंगे। ये हमारे पास जो रिज़ल्ट हो जाएगा 147 डिवाइड बाय 100, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम और क्वेश्चंस ले लेते हैं जिससे कि आपको और ज़्यादा समझ आ जाए। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है 5.2। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो पॉइंट पहले मुझे हटाना पड़ेगा। ये मेरा पॉइंट हट गया है, मैं कोई और कलर से हटा देता हूँ। ये पॉइंट हटा दिया है। अब इसके बटे में एक तो मौजूद है, पॉइंट के बाद नंबर है 1, तो हम 1 ज़ीरो लगा देंगे। यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 52/10 आ जाएगा। आप चाहो तो इसको कट कर सकते हैं। कैसे? 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर एक कैरी बचेगा, 12 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, और इसको काटेंगे 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास में जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 26/5। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि ये हमने कन्वर्ट कर लिया, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन और इसको हम बोलते हैं डेसिमल। ओके बच्चों, समझ आ गया। चलिए हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हम लोग करने वाले हैं बच्चों फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शन से फ्रैक्शन टू डेसिमल, यानी भिन्न से दशमलव को बदलना। भिन्न से दशमलव को कैसे बदला जाता है, तो उसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है 10 डिवाइड बाई 4। मुझे ये मेरे पास एक फ्रैक्शन की वैल्यू है, मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका है, आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 10 को मैंने 4 से डिवाइड करा, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर 2 बचेगा, पॉइंट लगा, एक ज़ीरो लगा दिया, 4 5 ज़ा 20। तो हमने ये कन्वर्ट कर लिया। अब जो हमारे पास इसका रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 2.5। तो बच्चों आप देख पा रहे हो कितनी इजी तरीके से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। बस आपको उसके लिए डिवाइड आनी चाहिए। अगर आपको डिवाइड नहीं आती है तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे चैनल मैथ साइज, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें प्लेलिस्ट है बेसिक की, उसके अंदर मैंने आपको डिवाइड सिखा रखी है, आप उसके अंदर जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मैं अपना एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन है मेरे पास में 125, इसको मुझे डिवाइड, ये 7 से डिवाइडेड है, इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का तरीका बिल्कुल सेम है, आपको डिवाइड करना है 125 को 7 से। देखो 7 एकम 7, 12 में से 7 जाएंगे तो 5 बचेगा, उतार लिया 5, 7 7 ज़ा 49, 7 8 56, 56 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 7 ज़ा 49। अब देखो 5 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे, 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा,
ठीक है बच्चों, एक डेसिमल लगाएंगे तो एक वैल्यू बढ़ा सकते हैं। अब 7 अट्ठे 56, 7 8 56, तो आपको क्लियर हो रहा होगा। 4 हमारे पास आ गया, तो हमारे पास जो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 17.8 आ जाएगा। ये हमने कन्वर्ट कर दिया बच्चों। रिज़ल्ट तो और आगे बढ़ सकता है, बट हम पॉइंट के 1 या 2 नंबर बाद हम इसको रोक देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं और अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और ज़्यादा क्लैरिटी आपको हो जाएगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये मेरे पास है 75 और मुझे इसको डिवाइड करना है 8 से। जब मैं इसको 8 से डिवाइड करूँगा तो मेरा ये कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, डेसिमल के अंदर। तो करते हैं, चलो 75 को 8 से डिवाइड करो। देखो 8 9 72, 8 9 72 होते हैं। 5 में से 2 गया तो 3 बचा, 7 से 7 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। पॉइंट लगाया, एक ज़ीरो बढ़ा दी, 8 3 24, 8 3 24, बचेगा 6, ज़ीरो उतार ली, 8 7 56 56, 4 बचेगा, 40 हो गया, 8 पंजे 40। ये मेरे पास कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आया 9.375। तो ये जो हमारे पास बच्चों रिज़ल्ट है, यही हमारी है डेसिमल की वैल्यू। तो आई होप बच्चों आपको समझ आ गया हो कैसे हमने डेसिमल से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से डेसिमल को कन्वर्ट कर लिया। चलिए अब हम चलते हैं कुछ अपने स्पेशल क्वेश्चंस की तरफ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं इसको नोट करके लिख रहा हूँ। आपको इसको ढंग से करना है, इसके लिए मैं आपको ट्रिक्स बताऊँगा। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने ले लिया वही क्वेश्चन 5674.635। अगर मेरे पास ये डेसिमल की वैल्यू है और इसकी मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1000 से, तो मैं इसको किस तरीके से शॉर्ट आउट करूँगा। तो करने का आप तरीका समझ लीजिए बच्चों। आप देखिए, ये जो जब हम डिवाइड करते हैं, जब बच्चों क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं यानी भाग कर रहे हैं, हिंदी में इसको भाग बोलते हैं आपको पता है, या विभाजन बोलते हैं। तो उसमें हमें क्या करना है, हमें चलना है अपने राइट से लेफ़्ट की तरफ। यानी जो हमारा डेसिमल चलेगा डिवाइड करने में राइट से लेफ़्ट की तरफ चलेगा, यानी इधर से इधर की तरफ जाना है। ये जो डेसिमल है ये इधर की साइड बढ़ जाएगा, लेकिन कितना बढ़ेगा, तो जितनी यहाँ पर ज़ीरो दे रखी है, यहाँ पर ज़ीरो हैं 3, तो आपने 3 संख्या देखो 1 2 और 3, ये डेसिमल इन 3 संख्या को डिप कर कर यहाँ पर लग जाएगा। समझ आ गया होगा ना बच्चों आपको। चलिए मैं आपको इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो हमारे पास जो सिंपल इसका रिजल्ट आएगा 5.674635। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अब इसको भी अगर आप कन्वर्ट करना चाहें फ्रैक्शन में, तो आप पॉइंट हटा के बटे में जितनी आगे संख्या उतनी ज़ीरो लगा दीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए एक ऐसा डिवीज़न प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं डेसिमल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। कन्वर्जन के साथ साथ में यही आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये भी आपकी शॉर्ट आउट हो जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मेरे पास एक और एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल मैंने लिया 0.345, इसको मुझे 100 से डिवाइड करना है। मैं आपको 1 और उसके आगे 0 से इनसे डिवाइड करने के तरीके बता रहा हूँ, ऐसी मल्टीप्लाई का तरीका ही बताऊँगा। अब आप देखिए बच्चों, फिर से वही तरीका तो हमारा वही, लेफ़्ट से हमें क्या करना, वो राइट से लेफ़्ट की तरफ चलना है। अब जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो है, और ज़ीरो का कोई वैल्यू तो होती नहीं है भाई। तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं, तो हमें यहाँ पर ये पॉइंट जो है 2 नंबर्स आगे खिसक जाएगा राइट लेफ़्ट की तरफ। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए हमने क्या करा बच्चों, सिंपली एक तरीका है। आप क्या करेंगे, ये मैंने 5 लिखा, 4 है, 3 है, पॉइंट यहाँ था ना। अब जब पॉइंट को 2 नंबर्स आगे जाना है तो मैंने एक ज़ीरो लगाया, दूसरी भी ज़ीरो लगा दी, और फिर मैंने यहाँ लगा दिया पॉइंट, और पॉइंट से पहले आप एक ज़ीरो लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों। चलिए मल्टीप्लाई और देख लेते हैं इसकी। मल्टीप्लाई के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। एक और क्वेश्चन है मेरे पास में, जैसे 7.564, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 100 से। तो जब मल्टीप्लाई की बात हो रही है तो बच्चों आपने क्या करना है, इसमें लेफ़्ट से राइट की तरफ, ऊपर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे थे ना बच्चों, देख पा रहे होंगे आप। तो नीचे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ चलेंगे, यानी हमारा जो डेसिमल है, ये जो डेसिमल है ये इस बार इधर चलेगा। कितना चलेगा, तो जितनी ज़ीरोज़ होंगी। अगेन वही सेम फंडा है, कोई अलग नहीं है। तो हम लिखेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे आएगा हमारे पास में 7, अब 5 6 2 नंबर्स हो गए, उसके बाद लगा देंगे हम पॉइंट और 4। यही हमारा हो गया इसका आंसर। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और ये हमारा लास्ट एग्जांपल होगा। ठीक है बच्चों, जैसे मेरे पास एक और क्वेश्चन है, एग्जांपल
0.0035, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों, सिंपल तरीका है, बस पॉइंट को यहाँ से ले जाकर यहाँ पर ले जाइए, क्योंकि 3 नंबर्स के बाद इसका पॉइंट लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सिंपली मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसको, ये हो जाएगा 1 2 3, तो सीधा 3.5 मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई बच्चा चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। अगर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम आपको पूरा बेसिक का वीडियो सारी प्रोवाइड कर देंगे। आप हमारे साथ बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर।